आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हक सच की आवाजें इनको पाकिस्तान में पकड़ पकड़ कर इनके गले दबाए जा रहे हैं। अब आपने ये फैसला करना है कि आपने किसके साथ खड़े होना है और हक सच की इस आवाज के साथ जो है आप जरूर हमारा साथ दें और हमारी आवाज बने, अपनी आवाज बने। मैं राज साहब ये पता क्यों कहता हूं, लोग सोचते होंगे कि यार ये चैनल को सब्सक्राइब करने की बातें करते हैं और आजकल एक खास किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। मसला यहां पर यह है कि अलीमा खान की खबर पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं चलती, इमरान खान की बहनें कुछ भी कहने नहीं चलती, इमरान खान की कोई भी खबर आज नहीं चलती अनलेस एंड अनटिल इसमें किसी का फायदा ना हो। तो इसलिए हम ये बातें आप तमाम दोस्तों से शेयर करते हैं और ख़ासतौर पे वो बीमारी जो इमरान खान को दी गई है, वो जुल्म जो इमरान खान पर किया जा रहा है, वो अडयाला के दरवाजे जो इमरान खान और बहनों के लिए बंद कर दिए गए, इसलिए आपसे बार बार दरख्वास्त की जाती है। राज साहब, इसी तनाजुर में मेरे पास आज 3 खबरें हैं और पहली खबर, एक तो एक्सक्लूसिव स्टोरी है हमारे पास, इमरान खान की आंख ज़ाया करने की पूरी कहानियां आपको सुनाएंगे दोस्तों आज। और पानी, खाना, जहर देने का तरीका क्या है, और ये एक केस नहीं है, सनसनीखेज इंकिशाफात पहली नशिस्त में आपके सामने हम करेंगे क्योंकि पैटर्न है पूरा वारदात डालने का, और ये पैटर्न आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से खान साहब और फिर बुशरा बीबी और फिर सनम जावेद, फलक जावेद, और अब तो खबर ये आ रही है कि और भी असीरान हैं जिनकी आंखों में तकलीफ की खबरें आ रही हैं। हैविंग सेड दैट, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत हिकमत अमली तहरीक इंसाफ क्या करेगी, कुछ बातें कही हैं अलीमा खान ने, और जो वकला के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया, खान साहब ने क्या कहा और इसकी लॉजिक क्या है, और हिकमत अमली सोहेल अफरीदी की क्या होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 6 इंकिशाफात किए गए, ये वन बाय वन आपके सामने रखेंगे। और खुदा खुदा करके अब तहरीक इंसाफ को ख्याल आ गया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ पे अलीमा खान, बुशरा बीबी, बाकी ख़ानदान के लोग जो हैं वो अपने तौर पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन राज साहब आज पहली दफ़ा लगा है कि साथ जो नकात रखे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राज साहब, पाकिस्तान में 3 हाई कोर्ट के जजेस को सज़ा सुना दी गई है, और ये सज़ा क्यों सुनाई गई, वजह क्या बनी, क्या जुर्म किया है इन्होंने, क्या ख़त लिखना, अपनी आवाज को बुलंद करना आइन और कानून के अंदर रहकर, क्या ये सजा दी जा रही है। पाकिस्तान में इंसाफ देने वाले आज खुद इंसाफ के मुंतजिर हैं और उन्हें कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। हैविंग सेड दैट, राय साहब, ये बुशरा बीबी का मामला भी अब संजीदा होता जा रहा है और बताया जाता है कि बुशरा बीबी को आज जो दिन गुजर गया है, जब हम ये प्रोग्राम इस वक्त अपने तमाम दोस्तों से मुखातिब हैं, ठीक 18 घंटे पहले अडयाला के दरवाजे खुले, एक पूरी टीम अंदर गई है। बुशरा बीबी की आंख का जो डिटैचमेंट का मामला है, उस हवाले से इनका एक ऑपरेशन किया गया और बताया जाता है कि ये मामला इमरान खान के मामले से भी खतरनाक है। हालांकि दोनों जो इस वक्त कंडीशन है खतरनाक है, लेकिन डिटैचमेंट का मामला जो है वो बताने वाले ये बताते हैं कि इससे ज़्यादा खतरनाक है। राज साहब, इस पूरी सिचुएशन के अंदर बुशरा बीबी की आंख को वही मसाइल हैं जो इमरान खान को हैं। इमरान खान को जिस अंदाज में और जिस तरीके से सजा दी गई, जिस तरीके से केसेस इमरान खान के जो बनाए गए, 300 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान के खिलाफ, और फिर पैटर्न अगर आप देखें ना तो ये 5 महीने पहले राज साहब ऐसा कुछ नहीं था। इमरान खान आंख में तकलीफ, बुशरा बीबी एक दिन पता चलता है आंख में तकलीफ, लाहौर में असीरान आंख में तकलीफ। अब ऐसा कुछ जरूर है जो खाने में, पानी में दिया जा रहा है। आज 2 बातें और फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, जो आपके पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि ये माजरा क्या है, क्योंकि आज जो अल्फाज थे ना राय साहब, बड़े तकलीफ दे थे। और वो अल्फाज क्या थे कि इमरान खान पहले से ज्यादा कमजोर हैं, पहले से ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी आंख में किसी किस्म की बेहतरी नहीं है। आपको याद है ना कि जब सलमान सफदर साहब गए अडयाला जेल के अंदर तो खान साहब उनके सामने बैठे हुए थे, और ये मंजर कशी करना अपने तमाम दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है। तो हर 2 मिनट के बाद वो क्या कह रहे थे कि सलमान तुम मुझे नजर नहीं आ रहे,
राय साहब, सलमान तुम मुझे नजर नहीं आ रहे, और यही सेंटर ऑफ डिस्कशन था जो 40 मिनट्स की वहां पे डिस्कशन हुई है। और इमरान खान ने यह भी बताया कि मुझे इन्होंने इंजेक्शन दिया, थोड़ी सी बेहतरी हुई, लेकिन उसके बाद हालात अब मजीद खराब हो गए हैं। मुझे लगता है ऐसा है राय साहब कि एक तो जो पोस्ट केयर है, पोस्ट ऑपरेशन केयर, वो इमरान खान की नहीं की जा रही। कल भी इमरान खान को पिम्स अस्पताल जो है वो लेकर गए और 2.5 घंटे उनको वहां पे रखा गया, इंजेक्शन लगाया गया, और फिर उसके बाद आनन फानन गाड़ियों का काफिला एग्जिट करता है दोबारा पिम्स से और फिर अडयाला जाकर रुकता है। क्या जाता था कि अगर आप इमरान खान को एक रात के लिए, एक महीने के लिए, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, कुछ घंटों के लिए किसी प्राइवेट जगह पे रखते जब तक उनकी आंख का इलाज जो है वो पूरा नहीं हो जाता। राय साहब, देखिए हाशमी साहब, सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ख़ास पैगाम पहुंचाया है या इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रिपोर्ट निकाली है इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक? क्योंकि ये जो ख़बर है कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और इमरान खान साहब का फॉलोअप ट्रीटमेंट हुआ या फॉलोअप चेकअप हुआ, और उसके बाद ये कोट किया गया कि इमरान खान साहब जो हैं ये पहले से कमज़ोर नज़र आ रहे थे और कुछ उनके दांतों में भी दर्द की शिकायत थी या दांतों की तकलीफ भी उनको थी। अब मैंने देखा है कि मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं या इसको यूँ अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो ख़बर है कि इमरान खान साहब पहले से कुछ कमज़ोर नज़र आ रहे थे या उनके दांतों में तकलीफ़ थी, तो कुछ लोगों ने ये गेस किया है कि ये शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट ने ख़बर दी है और उसका मकसद ये है, यानी ख़बर देने का मकसद ये है कि थोड़े से पीटीआई के लोग डीमोरलाइज हो जाएं और ये सोचें कि बिल आखिर इमरान खान साहब पर जिस्मानी तौर पर कैद का असर कुछ ज़्यादा हो रहा है और उनका जो मोरल है ये डाउन हो जाए। लेकिन ये खबर, यानी ये जो गैस है, ये गैस वर्क, ये दुरुस्त नहीं है। और ये मैं तज्जिए की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं आपको हकायक की बुनियाद पे कह रहा हूँ। क्योंकि ये जो खबर दी है कि पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया था इमरान खान साहब को, ये जो लेटेस्ट एपिसोड हुई है, जो आखिरी मरतबा इमरान खान साहब को लाया गया, ये खबर दी है हम न्यूज़ के रिपोर्टर हैं मोहम्मद ज़रीफ। और जब मैं हम न्यूज़ का ब्यूरो चीफ था इस्लामाबाद में, अब भी एक बड़े इदारे का ब्यूरो चीफ हूँ, तो उस वक्त ये हमारी रिपोर्टिंग टीम में थे, ये रिपोर्टिंग करते थे, अब भी रिपोर्टिंग करते हैं। और ये एक ऐसे रिपोर्टर हैं जिनके सोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं और इनका कोई एजेंडा नहीं है, यानी इनका कोई एजेंडा नहीं है कि इन्होंने पीटीआई के ख़िलाफ़ खबर देनी है या हुकूमत के ख़िलाफ़ देनी है। इनके पास जो खबर होगी वो खबर इन्होंने देनी है। और इन्होंने ये खबर ब्रेक जब की कि सॉरी मैं एक बात काट रहा हूं, इसमें मैं ऐड कर दूं राज साहब, अगर खबर ये आती ना कि सब अच्छा है तो ये हुकूमती बयानिया होना था। यहां पे बताया जा रहा है कि सब अच्छा नहीं है, अंदर बहुत हालात खराब हैं। किसी ने खबर जो है सोर्सेज ने इनके दी है इनको, और मुझे तो कम से कम इस खबर को पढ़ने के बाद फौरी यकीन आ गया था कि हालात ठीक नहीं है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी है अडयाला के अंदर। जी अच्छा, ये खबर मुमकिन तौर पर कहाँ से आई होगी? जो 25 साल का हमारा तजर्बा है उसके मतलब भी बता देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि पीटीआई के कुछ लोग इस खबर के मतलब इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च करवाई है खबर कि वो कमज़ोर हो गए हैं और उनके दांतों का मसला जो है ये भी इसलिए खबर का हिस्सा बनाया गया ताकि पीटीआई को डीमोरलाइज किया जा सके। लेकिन इस तरह की खबरें ज़रूरी नहीं होती कि आपका सारा सोर्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही है और इस्टेब्लिशमेंट ही आपको खबर दे। आप जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसी भी शहर में, आपकी अगर आप बीट रिपोर्टर हैं, हेल्थ आपकी बीट है, तो आपके पास बहुत से ज़राए होते हैं। मिसाल के तौर पे वो कौन से ज़राए हो सकते हैं? एक तो आज खुद जो आम शख्स समझ सकता है कि हॉस्पिटल कि कोई ऑफिशियल, कोई एडमिन, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या जिन लोगों ने ट्रीट किया इमरान खान साहब को, उनमें से कोई हो सकता है। लेकिन ये सोर्स यहाँ तक महदूद नहीं होता। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाला, फिर जो वो लोग लेके आते हैं, फिर एक आपकी पूरी राउट क्लियरेंस होती है, तैनातियाँ होती हैं, कम से कम पुलिस के किसी अहम लेवल पर उनको पता होता है कि एक हाई प्रोफाइल जो पेशेंट है उनकी मूवमेंट होनी है। तो ये
निज़ाम के अंदर 4, 6, 7 ऐसे अहम लोग होते हैं जिनको इस पूरी मूवमेंट के मुतालिक पता होता है। और सहाफ़ी का काम क्या होता है? सहाफ़ी का काम ही होता है कि वो ऐसे तमाम ऑफिशियल्स के साथ राब्ते में होता है और वहाँ से उसको खबर मिल जाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जब ये आपके जस्टिस बंदयाल ने आधी रात को कोर्ट खोली थी, अदालत खोली थी, तो वो खबर कि जी आधी रात को अदालत खुलने लगी है, वो खबर कहाँ से आई थी? वो जस्टिस बंदयाल और उनके जो साथी थे जिन्होंने कासिम सूरी साहब की रूलिंग को कलअदम करार दिया, गैर आईनी करार दिया इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, वो खबर उन्होंने अपना जो स्टाफ था उसके जरिए रिपोर्टर्स को दी। फिर रिपोर्टर्स ने जो पुलिस राउट लगा हुआ था उससे कंफर्म की, वहाँ से ये खबर आगे आ गई। तो ये मतलब हर रिपोर्टर जो है वो ऐसा नहीं है कि उसका कोई एजेंडा है, हर सहाफ़ी का एजेंडा नहीं है, ये किसी एजेंडे के तहत खबर नहीं दी गई। तो उनको अपने सोर्सेज से ये खबर मिली, जैसे खबर मिली इसकी तस्दीक हुई, बाद में ये भी उनका क्रेडिट है कि पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया उनको और ये खबर भी दी और कमज़ोर नज़र आ रहे थे, ये भी जो ऑब्जर्वेशन उनके ज़राए से उनके पास आई होगी। और ये जो दांतों वाली खबर है कि उनके दांतों में तकलीफ थी, ये तो कंसिस्टेंट है उन हालात के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब इसके मुतालिक पहले भी शिकायत कर चुके हैं। अच्छा, वैसे एक बात है, इमरान ये कि पहले इवन के अलीमा खान ने भी ये कहा था कि खबरें जो है ना फैलाई जाती हैं, तो उसके बाद फौरी तौर पर एक ऐसी राय साहब इंकशाफ हुआ कि इमरान खान की आंख जो है वो वाकई तकलीफ में और वो आंख ज़ाया हो गई। तो ये ख़ानदान के लेवल पर भी किसी को यकीन नहीं आया था। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर इमरान खान की सेहत ख़राब होने की खबर आ रही है, इसमें किसका क्या फ़ायदा होगा, बल्कि उल्टा नुकसान है। वो तो कहते हैं कि सब कुछ अंदर है, 5 स्टार होटल की तरह इमरान खान को हमने रखा हुआ है। जी हाँ, तो जिसका क्रेडिट है उस सहाफ़ी को क्रेडिट देना चाहिए और उसकी अच्छा, खबर मुझे ये बताएं, मैं चाहूंगा कि इस पे ये जो बुशरा बीबी के साथ भी ये मसला हुआ है, उनके लिए भी आज डॉक्टर्स राय साहब गए और उनका चेकअप किया गया, उनको भी ये सहूलत नहीं दी जा रही। राय साहब, कितनी मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान में इन लोगों के सामने जो इस किस्म के हथकंडों पे उतरे हुए हैं कि एक खातून और उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम के तहत उसे सज़ा दी जाती है, तकलीफ में है, ज़मानत हो जानी चाहिए, ज़मानत की जो दरख्वास्तें वो लगती नहीं है। जज साहब ये कहते हैं कि पहले अपील पर बात होगी, अब बहुत देर हो गई और जो तारीख है वो दी नहीं जा रही। आपको याद है कि जब पाकिस्तान में एक डेलीगेशन आया था तुर्की से, इंसाफ वहाँ के चीफ जस्टिस साहब आए थे, तो उस वक्त भी इन्होंने कहा कि हमें पता नहीं होता, स्केड्यूल उसी दिन पता लगा और हम चले गए। तो अब हफ्ते में 2 मरतबा हम इमरान खान के केस को लगाने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन्होंने आधी मरतबा भी इमरान खान का केस नहीं लगाया। तो ये भी एक साजिश का एक डिफरेंट एंगल है जो इमरान खान के खिलाफ की जा रही है। और ऐसा लगता है राय साहब के 74 ईयर्स, 74 साल खान साहब की उम्र है। मैंने आज वो रिपोर्ट पढ़ी, आप यकीन करें तकलीफ हुई उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कि जानबूझ के शायद लिखा जाता है 74 साल, ताकि लोगों को याद रहे कि भजन 74 साल दे खान साहब हो गए ने, ज़्यादा वक्त नहीं है। और अभी भी लोग जो हैं वो अपने आप को जुदा कर लें, अपने आप को इमरान खान से अलग कर लें, नज़रिए से अलग कर लें। हालांकि कोशिशें उन्होंने भरपूर की हैं पिछले 3 सालों में, कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सके राय साहब। ये देखिए, एक तो एज जो है आपकी, इसके मुतल्लिक तो कहा जाता है कि एज इज़ अ जस्ट नंबर, एज तो एक नंबर है। तो और वैसे भी अब तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर तो कहा जाता है कि आपकी बायोलॉजिकल एज जो है वो मैटर करती है। आपकी फिजिकल एज यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से लेके आपने वो 80 साल का, 70 साल का, 60 साल का, कई लोग 40 साल की उम्र में बायोलॉजिकल एज उनकी 60 साल हो जाती होगी, और कई 60 साल के जो लोग हैं उनकी बायोलॉजिकल एज 50 साल भी होती है। और ये बायोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं जिसके अंदर बायोलॉजिकल एज का तयन भी हो जाता है। खैर, ये एक अलग बहस है। इमरान खान साहब की फिटनेस सबको पता है कि इमरान खान साहब एक्सरसाइज भी करते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल भी रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और हमेशा फिट नज़र आते हैं। लेकिन आखिर एक इंसान और एक इंसान का जिस्म अगर कंटिन्यूसली 985 से ज़ायद दिन उनको कैद किया हुआ है, उनको कैद बंद की सोबतों से गुजार रहा है, और इस दौरान मुबैना तौर पर जो अलीमा खान साहिबा ने बात की कि माहिरीन ने उनको बताया, ये अलीमा खान साहिबा के अल्फाज हैं कि माहिरीन ने ये बताया कि इमरान खान साहब को
कुछ ऐसे केमिकल्स दिए गए हैं या कुछ ऐसा इमरान खान साहब को खाने में मिला के दिया गया है जिसकी वजह से कोई क्लॉट बना है, और वो आओ जी, क्लॉट वो बायस बना दवाइयां है। होती है ना जी एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए, क्लॉट बनाने वाली ऐसे केमिकल्स हैं, जी लिक्विड में भी दिए जा सकते हैं, इसके अलावा टैबलेट्स की शक्ल में भी मौजूद हैं, और भी इसकी फॉर्म्स हैं। जी बिल्कुल हैं। और अगर तो कोई आज़ादाना पैनल का डॉक्टर होता, आज़ाद पैनल का डॉक्टर होता, तो वो ये सब कुछ कंसिडर करता। लेकिन वहाँ पे जो इससे पहले इमरान खान साहब का इलाज होता रहा या इमरान खान साहब को जो ट्रीटमेंट दिया जाता रहा, वो तो जेल के अंदर ही कोई हल्का फुल्का ट्रीटमेंट नाम याद उनका किया जाता रहा। तो इस वजह से हलीमा खान साहिबा ने ये अल्फाज बोले हैं कि उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं, या उन्होंने जब मायरीन से ये डिस्कस किया है तो उन मायरीन के मुताबिक इमरान खान साहब को कुछ ऐसे केमिकल्स खाने में दिए गए हैं, या कुछ ऐसी उनके खाने में कोई ऐसी चीज़ें मिलाई गई हैं जिससे क्लॉट बना, और क्लॉट के बाद उनकी बिनाई मुतासर हुई है। और ये जो क्लॉट है, ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिनाई मुतासर कर सकता है, ये क्लॉट के मुतल्लिक तो आम लोग भी जानते हैं कि ये खुदा न खास्ता जानलेवा भी हो सकता है। अब इसी किस्म की सिचुएशन का सामना बुशरा बीबी साहिबा को है। तो अगर आप जेल मैनुअल को उठा कर देख लें, तो जेल मैनुअल में हाई प्रोफाइल जो कैदी हैं, हाई प्रोफाइल जो सियासी कैदी हैं, उनको तो एक तरफ रखें। जो आपके आम कैदी भी हैं, अगर उनको कोई तकलीफ है तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनका ये एक हक है एक कैदी के तौर पर जेल मैनुअल के मुताबिक कि उनको बेहतरीन दस्तयाब ट्रीटमेंट दिया जाए। तो यहाँ पे तो इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, और एक आम प्रिजनर नहीं है, एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और वैसे तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर, अगर आप देखें कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो प्री पोल रैली हुई वो तो हुई, अगर उसके बाद भी नताइज ना तब्दील किए जाते तो उस सूरत में भी इमरान खान साहब नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना था। लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स का पैनल है उसके अंदर आज़ाद डॉक्टर्स को नहीं शामिल किया जाता, जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब कहते हैं कि इनको आप शामिल करें। हलीमा खान साहिबा कहती हैं इनको शामिल किया जाए, उन डॉक्टर्स को उनको शामिल नहीं किया जाता। और एक्चुअली इससे फिर ये अंदाज़ा लोग करते हैं, या आप ये कह लें कि तज्जिया करते हैं कि ये कोई गफलत नहीं है बल्कि साजिश है, और मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के साथ ये सब कुछ जो है ये एक मनसूबाबंदी के साथ किया जा रहा है। राजा साहब, पेशावर में एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी दिनों के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू किया, और ये होनी चाहिए थी। चले देर आए दुरुस्त आए, और एक तरह से अपडेट जो है वो ज़रूर मिलता है, और हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर भी बात हो रही है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है वो शफी जान की तरफ से की गई, और ये खालिसतन जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान को चौथी बार खुफिया तरीके से रात की तारीकी में हस्पताल मुंतकिल किया। पंजाब हुकूमत ने के मातहत हुकाम का शाम के बाद किसी कैदी को जेल से बाहर लेकर जाना जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ना तो इमरान खान की फैमिली को आगाह किया गया और ना ही जाती मौलजीन को रिसाई दी गई। आखिर वफाकी और पंजाब हुकूमत को किस बात का खौफ है कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक हकाइक छुपाए जाते हैं? बदकिस्मती से वफाकी और पंजाब की हुकूमतें मुसलसल इमरान खान और बुशरा बीबी और उनके बुनियादी हकूक से उनको महरूम किया जा रहा है। इमरान खान की सेहत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इमरान खान को फैमिली के मुतालबे के मुताबिक फौरी तौर पर शिफा हस्पताल लेकर जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की फैमिली के मुतालबात के साथ खड़ी है। इन्हें मयारी इलाज की फराहमी उनका आइनी और कानूनी हक है। माजी में नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए मरीम सफदर को तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी गई, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी को इलाज की मुनासिब सहूलियात के तक फराहम नहीं की जाती। बुशरा बीबी को भी रात की तारीकी में अस्पताल लाकर आंख का ऑपरेशन किया गया, जबकि उन्हें कम अज़ कम 3 दिन तक 3 तिब्बी निगरानी में रखने की जरूरत थी। अगर पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया के बयान में सदाकत है तो फौरी तौर पर इमरान खान की फैमिली तक रसाई दी जाए, ताकि हकीकत कौम के सामने है। गुज़श्ता 6 माह से इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी आयद है और उन्हें तकरीबन 200 दिन से कैद तन्हाई में रखा गया। वफाक और पंजाब में बरसर इक़्तिदार फॉर्म 47 के हुक्मरान मामूली बीमारी पर भी बैरून मुल्क इलाज करवाने जाते हैं। इमरान खान ने खुद शौकत खानम अस्पताल बनाया और हमेशा मुल्क में ही इलाज करवाया। पार्टी को वफाकी और पंजाब हुकूमत के वज़रा के बयान पर कोई इतमाद नहीं, क्योंकि वो 12 अपने बयान से मुकर चुके हैं। वैसे मुझे नहीं याद पड़ता कि खान साहब कभी अपने इलाज के लिए कभी भी कहीं
किसी मुल्क में राय साहब गेम आपको याद पड़ता है राय साहब? देखें, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे मोजी मर्ज समझा जाता है, कैंसर, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जो कि बड़ा मॉडर्नाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल था और कैंसर हॉस्पिटल है, और 3 शहरों के अंदर, कराची और फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है पेशावर तक ले जाया गया। अब ये जो कैंसर हॉस्पिटल इमरान खान साहब ने बनाया, इसको एक फलाई इदारे में बदला गया। शुरू से इसकी बुनियाद जो है एक फलाई इदारे के तौर पर रखी गई, और इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, यानी इमरान खान साहब जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के वो बच्चे जो कि कैंसर जैसे मुसीब मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, जिनके बचपन नॉर्मल नहीं रहते, जो अपने बचपन के साथियों के साथ अपना बचपन नहीं गुजार पाते, इमरान खान साहब ने उन पाकिस्तानियों को और उन पाकिस्तानियों के बच्चों को उम्मीद दी। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं जिनका मुफ्त में इलाज हुआ। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने वाली जो बच्ची थी, जो अब ज़ाहिरा खातून बन गई, जो आखिरी इंफॉर्मेशन थी कि वो शौकत खानम हॉस्पिटल में ही काम कर रही थी। तो ये एक इमरान खान साहब का पाकिस्तानी कौम पर बहुत बड़ा एहसान था, जो कि 2 दहाइयों से ज़ायद जो है ये कैंसर हॉस्पिटल जो है ये कायम है। और वही इमरान खान साहब हैं कि उनके आँख के इलाज के लिए ये हुकूमत जो है ये उनको आज़ाद पैनल के डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा रहे, उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जा रहा, इमरान खान साहब के जो ज़ाती मौलजीन हैं उनको पैनल में शामिल नहीं किया जा रहा। तो ये सब चीज़ें, और फिर ये रात को इमरान खान साहब को लेके आना, बुशरा बीबी साहिबा को लेके आना हॉस्पिटल रात के अंधेरे में, ये सब ये जाहिर करता है, 2 चीज़ें ये जाहिर करता है। एक तो ये कि इमरान खान साहब का खौफ बहुत ज़्यादा है, और खौफ इस चीज़ का है कि इमरान खान साहब की कोई तस्वीर, कोई वीडियो बाहर आएगी तो वो बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाएगी। हेडलाइंस तो हमेशा इमरान खान साहब के मुतालिक बनती रहती हैं, लेकिन इतना खौफ है कि शायद वो तस्वीर और वो कोई वीडियो कुछ निज़ाम के लिए ख़तरा बन जाएगी, ये इन्होंने अज्यूम किया हुआ है। दूसरा ये कि जब आप आधी रात को ये लेके आते हैं इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी साहिबा को, और एक ऐसी शिफ्ट के अंदर जिसके अंदर अमूमन ये जो आधी रात की शिफ्ट होती हैं, इसके अंदर चूँकि ये इमरजेंसी टाइप एक सेटअप होता है, तो इसके अंदर आपके जो माहिर तरीन डॉक्टर हैं वो रात की शिफ्ट में नहीं होते अमूमन। तो आप रात को लेके आते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ छुपाने के लिए कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप पर्दा डालना चाहते हैं, कोई ऐसा मामला है जिसको आप मुकम्मल तौर पर खुफिया रखना चाहते हैं। और बार बार जब पीटीआई भी ये तनकीद करती है, पाकिस्तानी अवाम भी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आलमी सतह पर ये बार बार मुख्तलिफ जो आलमी तंजीमें हैं अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर, पार्लियामेंट्स के अंदर, आलमी पार्लियामेंट्स के अंदर ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को सेहत की सहूलतें दी जाएँ। जो आलमी क्रिकेट कैप्टन्स हैं, यानी आलमी टीमों के, उन्होंने खतूत लिखे हैं कि इमरान खान साहब का हक बनता है कि उनको जो इलाज की बेहतरीन सहूलतें हैं वो फराम की जाए। लेकिन उसके बावजूद ये जाली फार्म 47 और ये जो की हुकूमत और ये निज़ाम, ये सारी तनकीद बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन इमरान खान साहब को एक आज़ाद पैनल के ज़रिए उनका चेकअप करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये शुकूक व शुबहात और गहरे हो जाते हैं कि इसका बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई हमारे पास ना, क्योंकि जी वक्त की कमी है, मैं एक क्विकली खबर और फिर हम इजाज़त चाहेंगे। एक तो जो जज साहिबान है, सज़ा दी गई है पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफ़ा हाई कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस को सज़ा सुना दी गई है। सज़ा क्या हुई राय साहब? इनका तबादला हो गया और इनकी इजाज़त इसमें शामिल नहीं है। बाबर सत्तार साहब ने ख़त लिखा, लेकिन अब तो खैर पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं वो इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, और कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त या नोटिस लेने का ये भी इख्तियार नहीं है। एक तो सुमन रिफत साहिबा का तबादला जी सिंध में कर दिया गया है, मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर जाएंगे। बाबर सत्तार साहब जो हैं इनका भी तबादला किया गया है, और इनके हवाले से खबर जी पेशावर, सॉरी, बाबर सत्तार को पेशावर, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो लाहौर जाएंगे। और जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे उन्होंने कहा था कि इनके साथ ये मत करें। उन्होंने इसकी बाकायदा तौर पे इसको रोकने की कोशिश की और इसके मुखालफत में भी वोट दिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि
वो क्यों पेशावर भेजा जा रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मामला है। लेकिन 2 तजावीज़ वापस ली गई। मजीद 2 जजेस के तबादले की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। एक तो अरबाब मोहम्मद ताहिर और खादिम हुसैन सुमरो को वापस सिंध हाई कोर्ट जो है शायद भेज दिया जाए। ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और इसको शेयर करें। ये जो बातें आप तमाम दोस्तों से हमने की हैं, ये इमरान खान, पाकिस्तान की जमहूरियत और हलीमा खान की जो जदोजहद है, ये उसके हवाले से, जिसे पाकिस्तान ने, मीडिया ने मुकम्मल ब्लैकआउट किया। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने